गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। यानी कल हमने पढ़ा था कि किसी चालक के सतह पे कितना बाह्य बल लगता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब हमें आज पढ़ना है कि कोई भी हम चालक लें, उस चालक की सतह पे जो बल लगता है उस बल की वजह से उस चालक की सतह के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होगी, ये हमें निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चालक पे बाह्य दिशा में हमने कल निकाला था जो दाब लगता है वो था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दाब का मान है। यानी इसके पृष्ठ पे बाहर की तरफ बल लगेगा तो वहां क्या लगेगा, दाब भी लगेगा। और एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल या एकांक पृष्ठ पे जो दाब आया था वो आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस दाब की वजह से यहाँ क्या लगता है, बल भी लगता है। तो यदि हम इस चालक की सतह को, ये जो चालक हम ले लेते हैं चालक पृष्ठ, इस चालक की सतह पे या तो हम आवेश का मान बढ़ाएं या फिर इसके आयतन में हम परिवर्तन करें। या तो इस पे हम आवेश का मान बढ़ा दें या इसके आयतन में परिवर्तन करें तो हमें ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चालक के नजदीक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रहता है। तो इस विद्युत क्षेत्र या फिर इस चालक पे लगने वाले बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यानी चालक के आयतन में वृद्धि करने पर या इसको अतिरिक्त आवेश देने पर इसके पृष्ठ पर लगने वाले बाह्य बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। और ये किया गया कार्य ही इसके एकांक आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित होना है। यानी हमारा मेन काम क्या रहेगा, एकांक आयतन में ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए कि पहले हम ये निकाले कि इस चालक पे कार्य कितना करना पड़ रहा है। यानी इस बाह्य बल के विरुद्ध यदि हम इसको संपीड़ित करें या फिर इसको प्रसारित करें तो संपीड़ित या प्रसारित करने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है। और हम जानते हैं जो किया गया कार्य होगा वो इसके विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा के बराबर होगा, जिससे हम एकांक आयतन में ऊर्जा निकालें। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम। एक हम स्मॉल आर त्रिज्या की चालक गोलीय कोष ले लेते हैं। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा। कितना है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसके आयतन में वृद्धि या फिर इसकी त्रिज्या में वृद्धि या त्रिज्या में हम कमी करके इसके आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या में हम dr कमी करते हैं, यानी इसको हम संपीड़ित करते हैं dr दूरी तक। ये dr दूरी तक संपीड़ित करते हैं। तो देखो अब इसकी जो नई त्रिज्या है ये आ जाएगी r माइनस dr, यानी इसको हमने संपीड़ित किया। तो देखो जब इसको हम संपीड़ित करेंगे तो हमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और वो किया गया कार्य ही इसकी ऊर्जा के रूप में संचित होगा। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं, हम जानते हैं चालक पृष्ठ पर दाब। तो दाब का व्यंजक हम कल पढ़ चुके हैं। दाब कितना आता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या इसको हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसमें से के लिए फॉर्मूला हम काम में ले लेंगे, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर दाब का मान है। अब यदि इस पे दाब इतना लग रहा है तो इसके पृष्ठ पे हम बल बता सकते हैं कितना बल लगेगा। तो चालक के पृष्ठ पर बल, देखो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। यहां से यदि हम बल का मान निकालें तो बल कितना आएगा, दाब इंटू क्षेत्रफल। और बल का मान है दाब इंटू क्षेत्रफल, तो बल बराबर दाब का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, क्योंकि ये जो बल लग रहा है, दाब लग रहा है, इसके पृष्ठ पे लगता है। यदि गोले की त्रिज्या स्मॉल r है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर।
इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। यानी पहला काम था कि इस दाब की वजह से इसके पृष्ठ पे बल कितना लग रहा है, वो आ गया बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि इसको dr विस्थापित करने में या संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो गोले को dr विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो कार्य हमेशा हम जानते हैं क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब विस्थापन देखो dr है, केवल हम dr विस्थापन ले रहे हैं, अल्प तो कार्य भी क्या होगा, अल्प dw बराबर बल कितना लग रहा है f और विस्थापन कितना है dr, f dr। ठीक है, यहां हम सदिश नहीं लेंगे इसका f dr, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उससे dr आता है, cos थीटा लेते हैं, दिशा लेते हैं, वो अभी यहां देखने की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट हम इसको कर लेते हैं। देखो f dr, f का मान यदि हम यहां रखें समीकरण 1 से dw बराबर f का मान है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई r स्क्वायर और इनटू dr, इसको समीकरण 2 बनाते हैं। तो देखो ये कार्य आ गया, इस अल्पांश यानी इसको dr विस्थापित करने में जो कार्य आएगा वो है dw सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई स्क्वायर dr, और ये किया गया कार्य ही इस विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। लेकिन हमें निकालनी है एकांक आयतन में ऊर्जा, यानी आयतन का कंसेप्ट हमें लेके आना। तो यदि गोले के आयतन में संपीड़न dv हो, भाई उसके त्रिज्या में संपीड़न करेंगे तो सीधी सी बात है आयतन भी संपीड़ित होगा। तो आयतन में संपीड़न यदि हम dv मान ले तो आयतन बराबर होता क्या है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई और चौड़ाई तो यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ये, और चौड़ाई या फिर ऊंचाई इसको कितना संपीड़ित कर रहे हैं dr, तो यहाँ पे देखो 4 पाई r स्क्वायर, ये तो इसका आ गया क्षेत्रफल, 2 आ गई लंबाई चौड़ाई। तो ऊंचाई की बात करें तो इसको कितना हम संपीड़ित कर रहे हैं यानी dr, तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr किसके बराबर होगा, इसके आयतन में संपीड़न के बराबर। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ ध्यान रखनी है कि 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr इसके आयतन में संपीड़न के बराबर है, यानी इसको हम dv से रिप्लेस कर सकते हैं। तो समीकरण 2 से dw आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv, और ये आ जाता है इसको dr विस्थापित करने में किया गया कार्य, और ये किया गया कार्य ही इसकी ऊर्जा के रूप में विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालना है या एकांक आयतन में निकालनी, आयतन का भाग दे देंगे, वो एकांक आयतन में ऊर्जा जाएगी। तो हम जानते हैं dw किसके बराबर होता है, du के बराबर, ऊर्जा के बराबर, क्यों किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर आता है। तो यहाँ पे du बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू t, ये ऊर्जा आ जाती है। इस संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण यदि हम ऊर्जा देखें संपूर्ण गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण ऊर्जा, इसका समाकलन कर देंगे हम, u बराबर समाकलन ऑफ s सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट dv, या फिर समाकलन ऑफ s 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ये संपूर्ण के कारण आ जाता है। जिसके बाद में जो इस डेरिवेशन में हमसे पूछा है एकांक आयतन में ऊर्जा हमसे पूछी जाए, एकांक आयतन में ऊर्जा, तो देखो एकांक आयतन में ऊर्जा होगी du अपॉन dv बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv अपॉन dv, dv से dv क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इस dv अपॉन एकांक आयतन ऊर्जा को u अपॉन v लिख देते हैं, इसके नीचे
V लगा देते हैं, इसका मतलब ये एकांक आयतन ऊर्जा को बता रहा है, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये हो जाती है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो ये हो जाता है हमारा टॉपिक विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। अब देखो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा, गाउस का नियम और उसकी एप्लीकेशंस। आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। ये चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, जो सेकंड चैप्टर था अपने राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, गाउस का नियम उसके अनुप्रयोग का लास्ट टॉपिक होगा आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। तो देखो इसका कंसेप्ट समझते हैं। कोई भी जो बुलबुला बनता है, उस बुलबुले का बनने का कारण क्या है कि बुलबुले के अंदर एक दाब आधिक्य होता है जो इसकी सतह पे दाब आरोपित करता है। इसकी सतह पे दाब आरोपित, कोई भी बुलबुला है उसके अंदर दाब आधिक्य रहता है, जिसको पी एक्सिस से ई एक्स से लिखते हैं। पी एक्सिस दाब आधिक्य। जब इस दाब आधिक्य का मान बाह्य वायुमंडलीय दाब से अधिक रहता है, बाह्य वायुमंडलीय दाब से अधिक रहता है, तो ये बुलबुला बनता है। भाई बाहर का वायुमंडलीय दाब अधिक हो गया, अंदर का दाब कम हो गया, तो बुलबुला फूलेगा नहीं, बनेगा ही नहीं, क्यों? अंदर का दाब तो कम है, बाहर का ज्यादा है, उसको दबाए रखेगा। जैसे ही अंदर का जो दाब है वो अधिक है, जिसको हम दाब आधिक्य बोलते हैं, पी एक्सिस, वो बाह्य वायुमंडलीय दाब से अधिक है, तो बुलबुला बनेगा, फूलेगा। अब बुलबुला कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, कितनी देर तक वो रहेगा, कब वो फूट जाएगा, ऐसी सारी संभावनाओं के लिए जो दाब आधिक्य है ये संतुलित होता है पृष्ठ तनाव द्वारा। यानी बुलबुले के अंदर जो दाब आधिक्य है उसके द्वारा लगने वाला बल उसके पृष्ठ पे मौजूद, क्यों? द्रव होगा, बुलबुला होगा तो उसका पृष्ठ द्रवीय रहेगा, तो द्रव में तनाव उत्पन्न होता है। तो दाब आधिक्य द्वारा लगने वाला बल यदि पृष्ठ तनाव द्वारा लगने वाले बल के बराबर हो जाए या दोनों संतुलन में रहे, तब तक बुलबुला बना रहता है, और इन दोनों में असंतुलन होते ही बुलबुला फूट जाता है। तो इसकी एक कंडीशन आती है कि बुलबुले के अंदर पी एक्सिस का मान कितना होता है, तो हम देखो उसको निकाल सकते हैं आसानी से कि दाब आधिक्य द्वारा आरोपित बल ये बराबर होना चाहिए पृष्ठ तनाव द्वारा आरोपित बल के। बल बराबर हम जानते हैं दाब इंटू क्षेत्रफल, तो F बराबर, या यहां का F डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, पी एक्सिस इंटू यहां का एरिया बराबर पृष्ठ तनाव द्वारा आरोपित बल। तो देखो पृष्ठ तनाव द्वारा आरोपित बल यदि हम निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि पृष्ठ तनाव एकांक लंबाई में आरोपित बल रहता है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण हम कितना बल आरोपित करेंगे, तो देखो ये इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला आता है, पहले मैं डायरेक्ट की बात कर लेता हूं, ये आता है 40 अपॉन स्मॉल, 40 अपॉन स्मॉल। और इस फॉर्मूले से यदि हम ये निकालना चाहें तो ये आएगा पी एक्सिस इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो दाब आधिक्य द्वारा आरोपित बल रहता है ना, ये पूरे एक सर्कल पे लगता है, पूरे एक सर्कल पे। और यहां यदि हम देखें पृष्ठ तनाव द्वारा आरोपित जो बल है वो तनाव बल इंटू 2 पाई आर, यानी जो ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग आता है कि जो तनाव बल काम करता है उसकी परिधि पे काम करता है। और यह 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें 2 पृष्ठ रहते हैं बुलबुले में, बाह्य और आंतरिक। इसकी जो परत रहती है उस परत में रहते हैं 2 पृष्ठ।
बिल्कुल पास पास है, यदि इसकी त्रिज्या हम r मान ले तो 2 इंटू 2 पाई r, ये तनाव बल द्वारा लगने वाला बल है, ये दाब आधिक्य द्वारा लगने वाला बल है। इसको सोल्व करें हम तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास आ जाएगा पी एक्सेस बराबर 4t अपॉन स्मॉल। हमारी बुक में इसको डायरेक्ट काम में ले रखा है, यदि आपको याद रहता है आप डायरेक्ट भी काम में ले सकते हो कि दाब आधिक्य द्वारा लगने वाला जो बल रहता है कितना रहता है, पी एक्सेस बराबर 4t अपॉन आर, या फिर आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखो आगे की प्रक्रिया क्या रहती है, हम मान लेते हैं कोई बुलबुला है, इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल आ गई, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। अब इसको यदि हम आवेशित करें तो हम जानते हैं किसी भी चालक को यदि हम आवेश दें, किसी पदार्थ को आवेश दें तो उसकी बाह्य सतह पे क्या आरोपित होता है, दाब आरोपित होता है, और उसका मान कितना है, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, जो हमने अभी निकाला है। यानी यदि इस बुलबुले को आवेशित किया जाए तो बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी सतह पे P एक्सिस के साथ साथ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी लगेगा। यानी जब ये अनावेशित था तो फॉर्मूला P एक्सिस बराबर 4t अपॉन r काम करता है अनावेशित बुलबुले के लिए। लेकिन यदि इसको सिग्मा आवेश घनत्व से हम आवेशित कर दें, सिग्मा आवेश घनत्व से आवेशित कर दें तो P एक्सिस के साथ साथ बाहर की ओर लगने वाला जो दाब है या बल है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और बढ़ जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं इस कंडीशन में कि बुलबुले को आवेशित करने पर जो अंदर है वो पहले P एक्सिस लग रहा था, लेकिन आवेशित करने पर हम जानते हैं बाहर की ओर दाब और लगेगा और वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी अंदर की ओर से बाहर की ओर दो दाब हो गया, P एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको संतुलित तनाव बल करेगा यानी 4t अपॉन स्मॉल r। तो आवेशित करने पर फॉर्मूला ये बनेगा, अनावेशित है तो P एक्सिस बराबर 4t अपॉन r। तो देखो जैसे जैसे इसको आवेशित करते रहेंगे वैसे वैसे अंदर वाला दाब आधिक्य और दाब है वो बढ़ता रहेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब दाब आधिक्य का मान हो जाएगा, इस P एक्सिस का मान अधिकतम हो जाएगा, यानी उससे अधिक यदि हमने आवेश दे दिया तो P एक्सिस खत्म हो जाता है, यानी बुलबुला फूट जाता है। और बुलबुले का फूटने का मतलब P एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। तो यदि P एक्सिस बराबर 0 मतलब हमने उसका आवेश इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अंदर का जो दाब है वो बिल्कुल अपनी अधिकतम कंडीशन में आ जाता है, ये है अधिकतम स्थिति। यानी इसके बाद हम उसको और अधिक आवेश नहीं दे सकते। तो यहां पे देखो इसको 0 रखते ही क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 4t अपॉन r। यहां से आप जो भी निकालना चाहो, स्मॉल r का मान निकालना चाहे हम यहां से, तो देखो स्मॉल r बराबर क्या आएगा, यानी बुलबुले की त्रिज्या क्या आएगी यहां से 4t इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिग्मा स्क्वायर का भाग लग जाएगा। तो त्रिज्या आती है बुलबुले की r बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये त्रिज्या आ जाता है। यदि सिग्मा स्क्वायर का मान, इसको समीकरण 1 दे देता हूं, सिग्मा स्क्वायर का मान यदि हम निकालना चाहें तो समीकरण 1 से सिग्मा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल। तो यहां से भी हम निकाल सकते थे, जब भी आपसे पूछा जाए आप इस समीकरण को याद रखो बस। इसके बाद आवेश का मान पूछा जाए, बुलबुले पर आवेश, तो जब बुलबुले पे हम आवेश की बात करें तो आवेश हम फॉर्मूला जानते हैं कि भाई सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A एरिया। यहां से आवेश मान लो Q है, उस पे तो सिग्मा इनटू किसके बराबर होगा, A के बराबर। सिग्मा का मान हम यहां देख चुके हैं कितना है, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r का स्क्वायर है, यानी इस पे हम अंडर रूट लगा दे तो ये सिग्मा का मान आ जाएगा, और इनटू एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसको देखो आगे सोल्व करें, Q बराबर सिग्मा स्क्वायर, इसका रूट ले लिया तो सिग्मा का मान आ गया। इसमें 4 पाई को आप आगे ले लो, ठीक है, सिग्मा 8t एप्सिलॉन।
तो आर स्क्वायर को यदि मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो आर की पावर क्या हो जाएगा 4 एक आर से आर क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहां से क्यू का मान जो आ जाता है स्मॉल क्यू बराबर 4 पाई अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आ जाता है उस आवेशित बुलबुले पे आवेश का अधिकतम मान कितना है, यानी जब ये फूट जाता है उस कंडीशन में उस पे आवेश कितना था 4 पाई अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हो जाता है आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। इसमें दो ही कंडीशन याद रखनी है, आवेशित नहीं है तो केवल Px बराबर 40 अपॉन r, आवेशित कर दिया तो अतिरिक्त दाब लगेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को बराबर कर देंगे और जब मैक्सिमम कंडीशन आएगा तो ये फूट जाएगा। इसके अलावा देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके जो न्यूमेरिकल है चैप्टर के पीछे वो हम जब क्लास में वापस इसको रिवाइज करेंगे चैप्टर को उस समय कंप्लीट इसके न्यूमेरिकल करेंगे। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल आपसे हो पाए वो आप भी कर लेना, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा रेगुलर क्लासेज में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।